कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में उनके आवास के बाहर 15 पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। पहले जंतर मंतर पर अभिजीत के प्रदर्शन को इजाजत मिली और अब प्रशासन की तरफ से सुरक्षा। आखिर इसके पीछे का संदेश क्या है, आज इस वीडियो के जरिए इसी को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस पर आपकी क्या राय है उसे कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक मौखिक टिप्पणी की थी, जहां उन्होंने जैसे ही कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया वैसे ही सोशल मीडिया पर यह मूवमेंट शुरू हुआ और देखते ही देखते करोड़ों लोग इससे जुड़ गए और पार्टी का नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। हालांकि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने बाद में इस पर यह कहते हुए सफाई दी कि यह पूरी तरह बेबुनियाद है कि मैंने हमारे देश के युवाओं की आलोचना की। मैं न केवल वर्तमान और भविष्य की हमारी मानव संसाधन क्षमता पर गर्व करता हूं, बल्कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय युवाओं का मेरे प्रति गहरा सम्मान है और मैं भी उन्हें विकसित भारत के स्तंभ के रूप में देखता हूं। मुझे यह देखकर दुख हुआ कि मीडिया के एक वर्ग ने एक निरर्थक मामले की सुनवाई के दौरान की गई मेरी मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया। मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना की थी जिन्होंने फर्जी और नकली डिग्रियों की मदद से कानूनी पेशे जैसे क्षेत्रों में प्रवेश किया है। ऐसे ही लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य सम्मानित पेशों में भी घुस आए हैं, इसीलिए वो परजीवियों की तरह हैं। हालांकि ये मामला सोशल मीडिया पर बढ़ता गया और बात देश में हो रहे पेपर लीक, युवाओं और रोजगार से जुड़े मुद्दों तक पहुंच गई। 6 जून को इस मूवमेंट के सूत्रधार कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके भारत पहुंचे। अमेरिका से भारत लौटने के बाद उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बाद अब एक नई तस्वीर सामने आई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई और अब वहां 15 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि जिस आंदोलन को लेकर कुछ लोगों को आशंका थी कि प्रशासन उसे रोक सकता है, उसी की न सिर्फ अनुमति मिली बल्कि अब उसके प्रमुख चेहरे के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक विरोध प्रदर्शन के तौर पर नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह बहस चल रही थी कि अभिजीत दीपके के भारत आने के बाद प्रशासन प्रदर्शन की अनुमति देगा या नहीं, लेकिन जो हुआ उसने कई तरह की आशंकाओं को पीछे छोड़ दिया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी हुआ, हजारों लोग पहुंचे और उसके बाद दीपके के घर पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई। यह घटनाक्रम सरकार के लिए भी एक तरह से सकारात्मक संदेश लेकर आया। विपक्ष या सरकार के आलोचक अगर ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करते कि प्रदर्शन को रोका गया या लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया, तो उसके लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं बची। प्रशासन ने प्रदर्शन की अनुमति दी और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के इंतजाम भी किए। यही कारण है कि इस पूरे मामले को केवल राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। हालांकि इस कहानी का दूसरा पक्ष भी है। सोशल मीडिया पर जिस तरह सीजेपी और अभिजीत दीपके को लेकर माहौल दिखाई दे रहा था, वैसा उत्साह जमीनी स्तर पर पूरी तरह नजर नहीं आया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच रखने वाला यह आंदोलन जब सड़क पर उतरा तो उसे समर्थन कुछ हजार लोगों का ही मिला, जिस पर कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता और वास्तविक जनाधार में अभी बड़ा अंतर है। यही अंतर शायद इस आंदोलन की सबसे बड़ी चुनौती भी है। डिजिटल दुनिया में किसी विचार का वायरल हो जाना और वास्तविक राजनीतिक ताकत में बदल जाना दो अलग अलग बातें हैं। इसीलिए सीजेपी के सामने भी यही सवाल खड़ा है, क्या वो ऑनलाइन समर्थन को लंबे समय तक जमीनी आंदोलन में बदल पाएगी। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में मुख्य रूप से शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियां, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, छात्रों की समस्याएं और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दे उठाए गए। प्रदर्शनकारियों की सबसे प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी। अभिजीत दीपके ने साफ कहा कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। लेकिन भारतीय राजनीति के वर्तमान माहौल को देखते हुए यह संभावना कम दिखाई देती है कि केवल एक प्रदर्शन के दबाव में कोई केंद्रीय मंत्री पद छोड़ दे। यही कारण है कि आंदोलन की सफलता का पैमाना केवल इस्तीफे की मांग नहीं बल्कि उन मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाना भी माना जाएगा जिन्हें लेकर यह अभियान शुरू हुआ है। अभिजीत का कहना है कि आंदोलन केवल एक व्यक्ति या संगठन का नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं की आवाज है जो रोजगार, परीक्षा व्यवस्था और अवसरों की कमी को लेकर निराश है।
उनके अनुसार जंतर मंतर का प्रदर्शन केवल शुरुआत है और आने वाले समय में इसे देशव्यापी रूप दिया जाएगा। दूसरी तरफ सरकार समर्थक वर्ग का तर्क है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन किसी भी आंदोलन की गंभीरता उसकी संगठनात्मक क्षमता और सकारात्मक एजेंडे से तय होती है। केवल असंतोष व्यक्त करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि समाधान का स्पष्ट रोड मैप भी जरूरी होता है। यही सवाल अब सीजेपी के सामने भी है। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं ने भी इस आंदोलन को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। विपक्षी नेताओं ने इसे युवाओं के असंतोष की अभिव्यक्ति बताया, जबकि भाजपा नेताओं ने इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिशों से जोड़कर देखा है। इससे साफ है कि आंदोलन ने राजनीतिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि कुछ ताकतें देश के युवाओं को नकारात्मक राजनीति की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि विदेशों में बैठे कुछ लोग ये मानकर चल रहे हैं कि वो भारत के युवाओं को दिशा दे सकते हैं। मित्रों, आज के समय में एक ऐसी परिस्थिति भी है जिसकी ओर आप सबका ध्यान मैं ले जाना चाहता हूं। आज का युवा निश्चित रूप से देश के निर्माण के लिए काम करना चाहता है, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए काम करना चाहता है। लेकिन कुछ लोगों ने इस देश के युवाओं को एंटी एस्टेब्लिशमेंट नाम दे दिया। मैं मानता हूं कि देश का युवा इनोवेशन के लिए जाना जाएगा, देश का युवा क्रिएशन के लिए जाना जाएगा, पर उसी देशों के मुल्क में एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट वर्ड चल रहा है। वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वर्ड कभी भारत के युवाओं के लिए नहीं हो सकता है। भारत का युवा निर्माण करने के लिए जानता है, भारत का युवा अनुशासन के साथ देश के निर्माण के लिए काम करेगा। आज अगर मैं कहता हूं कि 2 लाख स्टार्टअप बने, आज हमारे इतने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, हमारे इतने चिकित्सक निकल रहे हैं, हम यूनिकॉर्न की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम आईटी का हब बनाना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं देश के युवाओं का पुरुषार्थ है, उसके बल पर हम काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग इस देश के युवाओं को निगेटिव पॉलिटिक्स के लिए ले जाना चाहते हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूं कि भारत का युवा पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेगा। हम लोकतंत्र के आधार पर निश्चित रूप से हर प्रकार का विरोध करेंगे, पर लोकतंत्र के मापदंड को खत्म नहीं करेंगे। कुछ लोग विदेश से बैठकर, विदेश की जमीन पर बैठकर ये सोच लेते हैं कि हम भारत के युवाओं को दिशा दे देंगे। भारत का युवा किसान के साथ चौपाल में रहता है, किसान गांव के पगडंडियों में रहता है, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहता है, हमारे कॉलेज के कैंपस में रहता है। भारत का युवा दिल्ली में बैठकर चंद लोगों की मुट्ठी से कठपुतली बनकर आगे नहीं बढ़ने वाला। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि युवाओं को कॉकरोच कहना गलत है। उन्होंने कहा कि यही युवा अब अपनी मांगों के लिए आवाज उठा रहे हैं और सरकार को उनकी बातें सुननी चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सीजेपी प्रदर्शन का वीडियो साझा करते हुए लिखा, ये आवाज अहंकारी शासकों तक पहुंचे, युवाओं ने अब क्रांति का बिगुल बजा दिया है। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है अभिजीत दीपके के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पहले वहां 11 सुरक्षा कर्मी तैनात थे, जिन्हें बढ़ाकर 15 कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि कदम कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है। ऐसे मामलों में जब कोई व्यक्ति अचानक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ जाता है और बड़ी संख्या में समर्थक या विरोधी सक्रिय हो जाते हैं, तब सुरक्षा बढ़ाना सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि आंदोलन सोशल मीडिया की सीमाओं से निकलकर कितना व्यापक जन समर्थन जुटा पाता है। फिलहाल तस्वीर यही कहती है कि सरकार ने प्रदर्शन को रोकने की बजाय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उसकी अनुमति दी और सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की। वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दीपके और उनके समर्थक इसे आंदोलन के अगले चरण की शुरुआत मान रहे हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि अगले कुछ दिनों में सीजेपी कौन सी रणनीति अपनाती है, क्या उसके मुद्दों को और व्यापक समर्थन मिलता है और क्या ये अभियान केवल एक डिजिटल ट्रेंड बनकर रह जाता है या फिर भारतीय राजनीति और छात्र आंदोलन के परिदृश्य में कोई स्थायी जगह बना पाता है। बाकी इस पर जो भी आपकी राय है कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।